का दशक अमेरिका और सोवियत संघ में स्पेस के रेस में आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी और इसी बीच पहली बार स्पेस में सोवियत संघ ने 1960 में अपना पहला मानव मिशन भेजा जो कि यूरी गार्गिन को भेजा गया था। लेकिन उस समय किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ा था, किस तरह से यूरी गार्गिन अपने जीवन को दांव पर लगाकर स्पेस में गए थे, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। गाइस, यूरी गार्गिन को स्पेस में भेजने से पहले उसे 8 बार जिस यान और रॉकेट में उन्हें भेजना था उसे पहले 8 बार टेस्ट किया गया था और इस 8 टेस्ट में ये मशीन सिर्फ एक बार ही सफल हुआ था, बाकी 7 बार ये पूरी तरह से फेल हो गया था। इन 7 फेलियर मिशनों में कई तो ऐसे मिशन थे जो कि धरती की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गए थे और कई ऐसे मिशन थे जो कि धरती पर ही वापस क्रैश कर गए थे। इन्हीं मिशनों में एक मिशन में 2 डॉग को भी भेजा गया था अंतरिक्ष में ताकि ये देखा जा सके कि कोई जीव किस तरह से ऊपर अंतरिक्ष में जा सकता है। हालांकि ये मिशन तो सफल हो गया था, लेकिन वापस आते समय यह सोवियत संघ में न जाकर किसी और देश में जाकर लैंडिंग करने लगा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को इसे क्रैश कराना पड़ा ताकि इनकी टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में न लग जाए। इन सभी मिशनों को वोस्तक यान के जरिए भेजा गया था, जिसे कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R7 के जरिए भेजा गया था और अब इसी यान से यूरी गार्गिन को भी स्पेस में भेजना था। ये वह समय था जब किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, जिस समय वैज्ञानिकों को किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। इस समय वैज्ञानिकों को बहुत सारे चीजों के बारे में जानना था कि आखिर क्या इंसान अंतरिक्ष में जाकर जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी जानना था कि क्या अंतरिक्ष यान जब स्पेस में चला जाता है तो क्या इससे हम संपर्क कर सकते हैं लंबे समय तक कि नहीं कर सकते हैं। क्या अंतरिक्ष यान धरती पर फिर वहां से वापस आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस मिशन को भेज रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक इतने रिस्क को लेने के बाद भी इस मिशन को 1960 में भेजने के लिए तैयार हो गए थे। अब पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब समय था यूरी गार्गिन को अंतरिक्ष में जाने का। यूरी गार्गिन को अच्छे से पता था कि अंतरिक्ष में जाने के बाद उनके आने का बहुत ही कम चांस है। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि अगर इस यान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें अलग से बचाने की कोई सुविधा इस यान में उपलब्ध नहीं है। और साथ ही ये यान ऐसा था जिसमें ये मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते थे, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाली चीजें थी। इतिहास में अपना नाम बनाने के लिए यूरी गार्गिन ने अद्भुत बहादुरी दिखाई थी और इस खतरनाक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, इसके बारे में पूरे देश में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि ये मिशन इतना रिस्की था कि किसी को बताना वैज्ञानिकों ने उचित नहीं समझा था। लेकिन हाँ, वापस आते समय वो तो एक हीरो बन गए थे। अब वो यान में बैठ गए और यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। जिस यान में यूरी गार्गिन बैठे थे उसमें न तो 1 हफ्ते से ज्यादा का खाना पानी था और न ही ऑक्सीजन था। अब वो अंतरिक्ष में जब जा रहे थे तो उनको जिस दूरी तक भेजना था, अगर यान उससे थोड़ा भी ऊपर चला जाता तो उन्हें आने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता और इस सिचुएशन में भी उनकी जान जा सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ सही रहा और वह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जाकर वापस आ गए। लेकिन वापस आते समय उनका कैप्सूल उनके यान से अलग नहीं हो पाया था और यान में लगे एक रस्सी से ये कैप्सूल अटक गया था, जिसकी वजह से इनका कैप्सूल बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका था। जब इनका कैप्सूल हमारे पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा तो हमारे वायुमंडल के घर्षण की वजह से इस रस्सी में आग लग गई और यह रस्सी टूट गई। तब जाके इनका कैप्सूल वहां से अलग हो पाया। कैप्सूल के अनबैलेंस होने की वजह से इन्हें काफी गर्मी का सामना करना पड़ा था, जिससे यह कई बार बेहोशी की हालत में भी चले गए थे। अब रस्सी टूटने के बाद से उनका जो कैप्सूल था वह बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा था और हालात तो ऐसे हो गए थे कि उन्हें अपने कैप्सूल से बाहर कूदना पड़ गया और पैराशूट की मदद से यह अपनी जान को बचा पाए। अब ये धरती पर लैंड कर चुके थे और सोवियत संघ का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा था कि किस तरह से सोवियत संघ ने अपने मानव मिशन को सक्सेसफुली लैंड करा लिया है। इसके बाद से उन्हें बहुत सारे देशों में घूमने का मौका मिला था और बाद में एक बार फ्लाइट हादसे में ही उनकी जान चली गई थी।
तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।